बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, दुनिया का कोई भी शोबा हो जिसमें सियासत भी शामिल है, जहद मुसलसल से और एक जज्बे के साथ और एक इरादे के साथ ही उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। इरादे, जज्बे और जहद मुसलसल के बिना ये सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। और इनमें एक और चीज़ शामिल होती है, वो जज्बा खल्क़े खुदा है, इंसानों की खिदमत करना अहले सियासत का काम है। अहले सियासत अपना वादा भी देते हैं, अपने वादे को इफ़ा भी करते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान वादों से फ़रार कर जाते हैं। मगर हमारे वसेब का, यानी हम सराकी वसेब की बात कर रहे हैं, हमारे वसेब का सियासतदान ना अपने वादों से भागता है, ना कुछ ऐसे वादे करता है जो वो तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। कुछ सियासतदान हमारे पास ऐसे हैं हमारे वसेब में जो एक मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के पीछे वो सच्चा जज्बा है जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मुराद राना फराज अहमद नून साहब से है, जो चेयरमैन हैं सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के। आज हमारे मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके मंशूर की उनसे बात करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान की उनसे बात करेंगे, उनके हाल की कि वो इस सराकी वसेब की आवाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी राना साहब, सबसे पहले आपको हम खुश आमदीद कहेंगे हमारे प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ। आप हमारे मेहमान, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने मेहमानों से बात करते हैं, उसमें सियासत भी शामिल है। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे वसेब का जो वोटर है वो इस वक्त क्या सोच रहा है और सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी उसके लिए क्या कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ सदीकी साहब कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मौका दिया अपना मौक़िफ़ पेश करने का, इज़हार ख़याल का। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह आप हमेशा से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ़ चैनल से, मुख्तलिफ़ अपने जो आपके कुछ सराकिस्तान थिंकर फोरम के हवाले से प्लेटफॉर्म रहे हैं, तो उसमें आपने भी जिद्दोजहद की है। आप भी इस धरती के सन ऑफ साइल हैं। तो ये एक जो स्टेटस को एक बना हुआ था पिछले कई दहाइयों से, माइट इज़ राइट वाला, तो उसको ज़ाहिर है टूटने में थोड़ा वक्त लगता है। ये कोई चंद सालों की बात नहीं थी, ये बहुत दहाइयों से थी। तो अब आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सोशल मीडिया से अवेयरनेस बढ़ रही है तो चेंज आ रहा है। इस चेंज की मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा कि सैफ कमांडो इस वसेब का एक वर्कर, एक नौजवान जो हमारे तहरीकी लोगों में उठता बैठता है, उसने अपने सरदार की गाड़ी रोक के लगारी साहब से पूछा कि आपने क्या किया वसेब के लिए और आज आप क्यों इधर वसेब में आज आपने रुख कैसे किया। तो ये वो अवेयरनेस है जिसके लिए हमने इतने साल स्ट्रगल की, हमारे बुज़ुर्गों ने की, और ये लोग समर हैं उस स्ट्रगल का कि आज वो अपने हक़ की बात करने के काबिल हो गए हैं। वो किसी वडेरे सरदार की गाड़ी रोक के भी पूछ सकते हैं कि आपने हमारे वसेब में क्या दिया, जब से आप जीत के गए हैं तो आपने कितने चक्कर लगाए हैं हमारे पास और आप हमारे कितने दुख सुख में शामिल हो। तो इसी तरह ज़बान मिली है, सोच आई है, वोटर है उसको और बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है, बेहतरी आ रही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम 100% अचीव करने में कामयाब हुए हैं, उसके लिए अभी वक्त चाहिए, उसके लिए अभी बहुत सारा हमें और हमारे दोस्तों को, आप जैसे बाशऊर ज़ीशऊर दोस्तों को अपने अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस देना होगी, कोशिश करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी। तो मैं अपने अक्सर पैगाम ये देता हूँ स्पीच में कि तू दुखा दे सारे सफ़र याद रखी, जिमें थींदी रही है तेरे नाल बसर याद रखी, ए लगारी मजारी दरिशक ए हिन तेरी राह दे पत्थर याद रखी, जे भेड़ा दे वांगू तू दुनिया ते जीसे ते भेड़ा को खाने नहर याद रखी। बड़ा खूबसूरत पैगाम है। ये गाल है कि सही ये असा मुख्तलिफ अपनी शायरी दे विच दोस्तों को झंझोड़न दा ये पैगाम अक्सर देते रहने हैं, क्योंकि शायरी एक मैं समझदा कि एक बहु वड्डी गल समझावन वास्ते चंद शेर, चार मिसरां दा शेर जिहड़ा है
वो भी काफ़ी थी वजह सब जो शायरी है वो तो किसी भी ज़ुबान में, ज़ुबान एक ज़रिया इज़हार है। अच्छा, हमारा चैनल चूँकि माशाल्लाह उर्दू में हमारे दूर तक हमारी जो देखने वाले हैं वो उर्दू को बहुत मतलब हम नहीं, उर्दू भी हमारी अच्छा नहीं ज़बान है, कौमी ज़बान है, हम दूर तक अपने पैगाम को पहुँचाएं। ज़रूर तो मतलब हम हवालतन कोई भी शेर सराइकी का अपनी बात को तक़वियत देने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, बात हम अपनी उर्दू में जारी रखें। तो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हम कहाँ तक कामयाब हुए इस तहरीक के जो प्लेटफॉर्म? देखिए सदीकी साहब, बात ये है कि मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के जवानी के आप कह लें 14-15 साल ख़ुद दिए हैं प्रैक्टिकली, और उससे पहले हमारे ख़ानदान के से हमारे बुज़ुर्ग ताज लंगाह साहब के साथ शरीक सफ़र हुए। ये 30-35 साल 40 साल पुराना सफ़र है जो अभी हम लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। आपको पता है कि बानी सराइकिस्तान ताज लंगाह साहब का बहुत ज़्यादा एतमाद, प्यार और खलूस हो गया, और उन्होंने मैं समझता हूँ बल्कि आप भी उस मीटिंग में स्टेज पे आपकी बात मैं लेकर करा रहा हूँ। तो जी मैं ये चाह रहा हूँ जो ताज लंगाह साहब ने जो सफ़र का आगाज़ किया था, जो मंशूर और जो मकसद वो लेके आए, जितनी कुर्बानी उन्होंने दी, क्या उसके बाद के बाशमूल आपके जितनी क़यादत है वो अपने इस खित्ते के लिए उतनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखें कि आप जो पिछला मुस्लिम लीग नून का दौर गुज़रा है, जब ऊपर भी मरकज़ में भी इनकी हुकूमत थी, सूबे में भी इनकी हुकूमत थी, तो वो बड़ा क्रूशल टाइम गुज़रा तहरीक के लोगों के लिए। बेशुमार हमारे पे, मेरे पे ख़ुद पे 3 बगावत के मुकदमे हुए। आपको पता है किसानों के हक़ में जब मैंने इनकी मौजूदगी में लोधरा में एहतजाज किया, पुतले नज़र आतिश किए, जो कि हमारा एक जमहूरी फंडामेंटल राइट्स था। और ये एक मज़म्मत करने का अंदाज़ होता है कि जब आप एहतजाज करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें आप अपने आप को एग्जॉस्ट करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप किसी का अलामती तौर पे पुतला नज़र आतिश करते हैं या मज़म्मती नारे लगाते हैं। तो उसको बेस बना के इन्होंने गद्दारी के मुकदमे किए, हमारे बहुत सारे कारकुन गिरफ़्तार हुए। हमारे झोंक सराइकिस्तान जो हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे पुलिस के 2-3 ट्रक आए, पुलिस गर्दी हुई, ये सारे वाक़यात आप देखते रहें। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे रहे थे महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, हमारा तो यही शेवा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों की भी यही तरबियत रही है कि जब आप किसी मिशन के लिए ठान लें, उस राह पे चल पड़ें, बस फिर अल्लाह पे तवक्कल करनी है, फिर असबाब भी नहीं देखने, और इन जो बालादस्त जाबिर क़ुव्वतें इनसे भी हमने नहीं घबराना इंशाअल्लाह। तो ये हमारा शेवार है, और बतदरीज इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एक, मैं समझता हूँ, चौक दर चौक रुझान भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के विलिंग हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो तन मन धन लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब ये जज्बा मैं पूछ रहा था आपसे, क्या ये जज्बा जो ताज लंगाह साहब ने तो अपनी सारी ज़िंदगी भी इसके लिए वक्फ की, अपने ताद में आखिरी जो उनका सांस था वहाँ तक वो ये सराइकी पार्टी, सराइकिस्तान, ये बातें करते रहे। मैं खुद भी कई मीटिंग्स में इंशाल्लाह हमारे भी आखिरी दम तक ये झंडा, ये क़यादत के अंदर ये जज्बा नहीं, इंशाल्लाह हमारे आखिरी दम तक मैं आज मीडिया के तवस्सुत से पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह राना फराज नून कभी ना इस तहरीक का सौदा करेगा, ना इसे झुकेगा, ना बिकेगा। हमारे हाथ में ये झंडा हमेशा कायम रहेगा। अगर हमारे कोई डायलॉग भी किसी सियासी सतह पे होंगे तो पहला आपके कई मौक़ों पे चश्मदीद आप ऐनी शाहिद भी हैं, मौजूद भी रहे हैं कि हमारा पहला मुतालबा भी अपना कॉज है और आखिरी मुतालबा भी अपना कॉज है। इसके अलावा ना हमारा कोई कोई नौकरियाँ। आप माशाल्लाह सियासत कर रहे हैं, 14-15 साल हो गए। आपके घराने ने भी आपसे, आपकी बलोगत से पहले सियासत की है, और हर सतह पर आपके घर में भी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रही है। सब महरूमियाँ जो होती हैं वो आम इंसान के लिए मुसीबत बन जाती हैं, उनके लिए मुश्किलात बन जाती हैं। आपने असेस किया है कि किस तरह की महरूमियों का हमें सामना है, या हम सिर्फ अब तकाजा कर रहे हैं कि यहाँ सेक्रेटरीट दे दिया जाए और बस सारे मामला हल हो जाएंगे? सेक्रेटरीट में भी तो लोग वहीं से आने हैं। सेक्रेटरीट के बाद अगर आपको असम्बली भी मिल जाती है तो आपकी कामयाबियों के इम्कानात क्या हैं? और ये जो बुनियादी तौर पर जो महरूमियाँ, अभी फ्लड आया है, इतना बड़ा हादसा, 3 करोड़ 33 लाख बंदा उसका मुतासिर है, और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, और लोगों को जान माल असबाब भी बह गया है। तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको दोबारा ज़िंदगी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं, और इस खित्ते की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए कौन सा बुनियादी कदम उठाया जा रहा है?
जी, हुकूमत जो कर रही है वो तो आपके सामने है और बेहतर है कि बस वो पूरी दुनिया से मांग तो रही हैं, लेकिन आगे आउटपुट नज़र नहीं आ रहा अभी तक कोई एक। अभी तक देखें, सवाल ही है। लेकिन आपने जितना बड़ा डिज़ास्टर बताया, क्राइसिस बताया, उसमें जितना पहुंच रहा है वो आटे में नमक है, ऊँट के मुंह में ज़ेर है।